हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फाइनली सुबह के 6 बजे उठ गया हूँ। रात को थोड़ा लेट हो गया था बट सुबह थोड़ा जल्दी उठ गया। बस एक मिनट का समय लूँगा, थोड़ा मुँह धुल लूँ, उसके बाद फिर आता हूँ तो थोड़ा। तो दोस्तों अब हम कर लेंगे कुछ स्ट्रेचिंग और स्ट्रेचिंग पहले जो हो रही है कुछ, उसके बाद धीरे धीरे एक्सरसाइज करेंगे। तो कुछ भाई मैं जैसे सो के उठा मैं वैसे ही वीडियो बनाने लगा, क्योंकि ठीक है। चलिए फिर चालू करता हूँ जैसे। अब मैं थोड़ा नीचे से रख दूँ ताकि आपको पता रहे कौन सा एक्सरसाइज कैसे करना है। थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ मैं। तो अभी मैं शूज़ नहीं पहना हूँ, मैं स्लीपर में ही हूँ। तो काम भर की स्ट्रेचिंग हो गई थोड़ी बहुत। उसके बाद ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करेंगे शुरू में। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आज हम सबको थोड़ा एक एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए, नहीं तो बॉडी हल्की हल्की लगेगी। पुशअप मार लेते हैं, ठीक है। तो कैसे मारूं, 3 सेट में मारूं या 2 सेट? आज 2 सेट मार लेता हूँ, ठीक है। मुझे भी बहुत दिन हो गया है। 2 सेट में मैं पुशअप कर लेता हूँ, ठीक है। ज़्यादा नहीं करेंगे, जितना कर सकता हूँ पहली बार हिसाब से अपने क्षमता के अंदर। हाथ जो है शोल्डर से मान चलिए 4-4 इंच शोल्डर से दूर रखना है। उसके बाद कमर सीधी, इतना तो आपको पता ही हो।
पहले सेट में किए हैं 12, तो काफ़ी दिन बात कर रहे हैं ना, तो अभी 12 ही करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक सेट और कर लेता हूँ 12 का, उसके बाद फिर अभी तो सुबह के 6 बज रहे हैं, तो सुबह 6 बजे अभी अच्छे से सवेरा नहीं हुआ है। सो बाहर देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा ही है। वैसे सुबह उठना इतना भी बुरा नहीं था, क्योंकि मैं अलार्म लगाया और माइंड में चल रहा था सुबह उठना है, तो अलार्म बजते ही मैं सीधा उठ गया। उठने के बाद 30 सेकंड या 40 सेकंड के करीब लगता है मुंह धुल के, उसके बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज चालू। थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बाकी ठंडी है तो थोड़ा फ़र्क तो पड़ता है। चलिए एक सेट और कर लेते हैं। पैर फिसल, स्लीपर निकाल देता हूँ। मेरा तो यही था, पहली बार 12, और दूसरी बार शायद 7-8 था। मुझे पता है आप सब मुझसे ज़्यादा ही कर लोगे भाई, बट लेकिन ये चीज़ है, पुलअप मारने के बाद स्ट्रेचिंग से ज़्यादा थोड़ा ब्लड फ्लो तेज़ हो जाता है, तो इतना तो है कि ये अच्छा है सुबह के लिए। और धीरे 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 करके हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। शुरू में ज़्यादा नहीं खींचेंगे, नहीं तो बॉडी में पेन हो जाएगा, फिर मोटिवेशन शुरू में ही धीरे धीरे हल्का पड़ने लगेगा। तो मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ प्लानिंग बना के रखा हूँ मुझे क्या कैसे करना है, बट बस मैं कैमरा चालू कर दिया बिना कुछ सोचे करना है, तो इसमें कोई प्लानिंग नहीं है, कोई मैं लिख के नहीं रखा हूँ उसके बाद कौन सी एक्सरसाइज क्या कैसे करना है। बट मुझे जो लगता है कि हमें मेडिटेशन या ध्यान, मन की शांति के लिए फ़ोन से, कैमरा तो फ़ोन से चल रहा है तो टाइमर नहीं लगा सकते, बट मैं ट्राई कर सकता हूँ जितना। उसमें क्या क्या करना होता है सिंपल से बताऊँ, आप पालथी मार के मतलब पैर मोड़ के बैठेंगे, तो जब सांसें आती जाती रहती हैं तो आपको यहाँ फोकस करना रहता है, ठीक है, या तो सांसों पे। उनमें क्या होता है, सांसें आराम आराम से ऐसे लेनी है, आराम आराम से कंट्रोल करते करते छोड़नी है। एक लंबी सांस छोड़नी है और एक लंबी सांस खींचनी है, ठीक है। और उस टाइम पे तुम्हारा मन बहुत नहीं भागेगा, लेकिन उसको यही देखिए, मैं भी ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, बट शुरू करते हैं धीरे धीरे। उसको मेडिटेशन बोलते हैं, जो भी है। अभी हम बाहर तो नहीं जा सकते, आपको पता है सिटी, बट ट्राई करते हैं, ठीक है। मेडिटेशन का ज़्यादा नहीं लूँगा, बस इसमें 1-2 मिनट
ठीक है। शुरू में अभी शुरुआत है तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे इसको धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे ट्राई करेंगे कि मन एकांत रहे और धीरे धीरे इसकी समय बढ़े। समय मतलब काफ़ी देर तक बैठा जा सके मौन, मतलब मेडिटेशन में या ध्यान में। अभी मैं सोच रहा हूँ बाहर चलूँ, कुछ मोटर चालू कर दूँ पानी का। सुबह 6 बजे उठ गया हूँ तो थोड़ा, बाकी ब्रेकफास्ट तो 8 बजे पहले मेरा मिलता नहीं, तो कोई काम नहीं है अभी। तो जो ये खाली समय है इसमें भी कुछ सोचना पड़ेगा क्या करना है। अगर थोड़ा वॉकिंग का होता तो थोड़ा रनिंग का तो आराम से जाता, लेकिन बाहर बाहर जो है ना पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि कोई मतलब नहीं है बाहर जाने से, ठीक है। ठीक है, थोड़ा मोटर चालू कर दूँ। सुबह सुबह का जो छोटा मोटा काम है बिल्डिंग का उसको मैं कर लेता हूँ। आधे घंटे का समय लगेगा करके थोड़ा जो बीच में समय बचाया है ना ये समय आराम से निकल जाएगा। और जो सुबह ये रहता है काम काम काम, तो कुछ काम छुट्टी हो जाएगी। जैसे आप अगर घर पे हैं तो अगर गाय हैं तो गाय का कुछ काम कर लो।
अगर घर पे हो तो घर पे आप अगर घर के बाहर झाड़ू वूड़ू लगाते हो तो उसको लगा सकते हो ना। शुरुआत में क्या है, आपके यहाँ अगर आप एक्सरसाइज करने का वो है पोल्यूशन बाहर ज़्यादा नहीं है तो आप रनिंग पे जा सकते हो सुबह। ठीक है। अभी यहाँ सिचुएशन ऐसी है, रनिंग पे जाना सही नहीं है। एक यूआई जो है 600 पार जा रही है, तो सही डिसीजन नहीं है। कुछ भी कर लीजिए। जैसे गांव में होता है, घर पे झाड़ू वूड़ू लगाना रहता है, मतलब घर पे नहीं, घर के बाहर जो एरिया होते हैं, या ऐसा कुछ काम जो आप नहीं करते बट सुबह ज़रूरी है, आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ ज़रूरी है। जैसे गाय है तो गाय को चारा डालना, ऐसा कुछ व्यवस्थित, जो ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती, जो सुबह 6 बजे की 5 बजे के करीब होता है उसको कर लीजिए। इससे आपका एक आध 2 घंटे का, मतलब एक आध घंटे का टाइम निकल जाएगा। उसके बाद मम्मी से या जो भी है उससे करके आप ब्रेकफास्ट बोल दीजिए, भूख लगी है तो ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ब्रेकफास्ट के बाद आप नहा धो के अगर कहीं काम पे जाते हैं तो ठीक है, अगर आप घर पे रहते हैं तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि क्या कैसे किससे हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी मैं भी कुछ ऐसे छोटा मोटा काम देखता हूँ। ठीक है। आज ये था कि मॉर्निंग में सही टाइम पे उठना, और वीडियो तो अभी बंद कर दूँगा, और शाम में भी थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए वीडियो बनाऊँगा सोते समय। उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करके सो जाऊँगा डे 1 का। तो अ, शाम को फिर मैं वीडियो बनाऊँगा या देखूँगा दिन में, मैं फिर वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि अभी मैं काम कर लेता हूँ। 8 बजे के बाद ब्रेकफास्ट यहाँ मिलता है, तो 8 बजे जाके ब्रेकफास्ट कर लूँगा, और उसके बाद 10 बजे से मेरी भी ऑफिस खुलती है, तो देखेंगे अगर हो सकेगा कुछ तो मैं फिर से वीडियो बनाऊँगा। अभी के लिए यही है कि सुबह का जो आपको रात को इतना डिटेल में बताया था दूसरे वाले वीडियो में कि 10 बजे सो जाओ, सुबह 6 बजे उठ जाओ, तो उसको प्रयास कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि सोना लाइफ में क्या ही है, बस जितना ज़रूरी है उतना अच्छा है, उसके बाद समय वेस्ट है, टाइम वेस्ट है। ठीक है। तो अभी के लिए जय श्री राम। हेलो दोस्तों, आज हम सबका पहला दिन है, तो आज कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। सब आपको पता है, ऑलरेडी मैं जो बताने वाला हूँ आपको सब पता है, बस ज़रूरत है तो उस पर गौर करने की मतलब उस चीज़ पे विचार करने की। मेरे बोलने के ढंग से आप सब थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मत होइएगा, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है, तो मैं पहली बार ऐसे बोल रहा हूँ, तो थोड़ा मुझे बोलने में डर लग रहा है। मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ अंदर से, बट खुल के बोल नहीं सकता, क्योंकि कैमरे के सामने बोलना इतना आसान नहीं होता, बट मैं ट्राई करता हूँ। आपने देखा होगा अक्सर, आप एग्जांपल शुरू में हम दोस्ती का ले लेते हैं। देखिए, किसी के लिए बहुत बड़ी बात है दोस्ती, बट अगर आपको बुरा लगे तो प्लीज़ वीडियो स्किप कर दीजिए, क्योंकि आज हम दोस्ती के बारे में बात करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप सबके लिए जितना अवेलेबल रहते हैं, सबके लिए जितना खड़े रहते हैं, आपके लिए कोई रहता है? आपके आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपके लिए कोई खड़ा रहता है? आपके लिए सब इतना करते हो, सबके लिए ऐसे अवेलेबल रहते हो, जैसे ऐसा लगता है कि तुम उन्हीं के लिए बने हो, तुम्हारे लिए कौन खड़ा रहता है? हम्म? मैं सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूँ
हम ऐसे हैं कि अगर कोई मेरे पास एक कॉल करता है, एग्जांपल के तौर में कोई मुझे किसी से फ्रेंडशिप है, हम सब अक्सर ना फ्रेंडशिप वन साइडेड करते हैं। वन साइडेड का मतलब समझ रहे हैं? सामने वाला आपको चूतिया समझता है, समझ रहे हो ना? हर जगह आपको नीचा दिखाना, उसके लिए आप उसकी दिल से हमेशा रिस्पेक्ट करते हो कि हाँ ये मेरे लिए ये है, मैं इसके लिए ये कर दूंगा, लेकिन वो आपके लिए क्या कर रहा है? अक्सर हम दोस्ती ना वन साइडेड से निभाते हैं, वन साइडेड लव की तरह होता है, हम उसको एक तरफ से निभाते हैं। मैं बता रहा हूँ, कोई दोस्त अगर रात को आपको 12 बजे बुला रहा है तो आप उसके लिए खड़े हैं, लेकिन आपको कभी कभी जब ज़रूरत पड़ी तो वो खड़ा था। कैसे समझाऊँ आपको? वो कभी खड़ा था, मतलब चलो ठीक है, अगर कभी आप 4 लोग के बीच में बैठते हैं तो कभी आपको ऐसा एहसास ही हुआ कि जो आप उसको रिस्पेक्ट देते हैं वो आपको देता है? नहीं देता होगा, गारंटी है नहीं मिलता होगा, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। तो इसमें बात दोस्ती की अपने आप आस पास कहीं भी ले सकते हो। कोई भी ऐसा बंदा होगा जिसके लिए आप हमेशा अवेलेबल थे, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सवाल उठाए कि मैं उसके लिए खड़ा हूँ, लेकिन आपका क्या हुआ? आपका बुरा दिन आया, आपको कभी ज़रूरत पड़ी, आपके लिए कौन खड़ा था? आप तो सबके लिए खड़े थे, आपके लिए कौन खड़ा था? नहीं खड़ा था ना। तो आखिरी बात वही आती है कि कोई किसी का नहीं है, तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे, यही वाला सीन है। ठीक है, सिंपल भाषा में देखो जाओ तो यही वाला सीन है। ठीक है, तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा होने वाला। और जो आज तुम जहाँ हो, जो तुम्हारी स्थिति है, जो तुम कर रहे हो, कुछ नहीं भाई। अगर तुम्हारे पास अच्छे दोस्त भी हैं तो उसका कारण यही होगा। अच्छे दोस्त, मैं सब दोस्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा, आप पैसे उड़ाते होंगे, तब तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन कभी आप बुरे दिन में खड़े होंगे तो आपको पता चलेगा। अगर आपको ये लग भी रहा है कि वो मेरे लिए खड़ा है, हमेशा खड़ा रहा है, लेकिन अभी नहीं, एक पॉइंट आने दो, आपको ऐसा पता चलेगा कि नहीं भाई, ये नहीं, ये रियलिटी नहीं है, मुझे इसे निकलना पड़ेगा। आप उससे कभी न कभी बोले भी होगे कि भाई तू मेरे लिए बहुत कुछ है, ये वो है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा, तुम्हें महसूस होगा, तुम बुरा नहीं बोल सकते। बस तुम, वो ऐसी फीलिंग है ना, तुम उससे नहीं बोल सकते कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उसको तुम समझा नहीं सकते। बस वो तुम्हारे अंदर रहेगा कि मैं इसके लिए ऐसे हूँ, वो मेरे साथ ऐसे क्यों है। लेकिन बात एक समय पे यही आ जाती है कि अब पैसा, मेन चीज़ है पैसा। पैसा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास अच्छी खासी गाड़ी है, तुम साथ में घुमा टहला रहे हो तो, और एक ही इस प्रकार की दोस्ती होती है साथ उठने बैठने वाली, और एक ऐसी दोस्ती होती है जो दूर से रहता है, वन साइडेड। तो वो एक रियल लाइफ ना एक पार्टनर की तरह हो जाता है, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड, आप उससे बहुत प्यार करते हो, बट वो अगर और किसी लड़के से बात करती है या और कहीं ऐसा कुछ, तो आपको अंदर से बोल नहीं सकते, बट बुरा लगता है। तो वही सी दोस्ती में हो जाता है। आप अगर उससे दिल से दोस्ती रखते हो, दिल से फ्रेंडशिप रखते हो, और अक्सर हम यही देखते हैं, हम जिसको दिल से फ्रेंड मानते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं समझता, मतलब आपको नहीं समझता, उसके लिए दूसरे लोग अवेलेबल हैं। मतलब आपका, आपके फ्रेंड के ग्रुप में सिर्फ वही है, लेकिन उसके फ्रेंड के ग्रुप में 10 लोग हैं, तो आपकी कीमत कहाँ से समझेगा वो? लेकिन ये भी रियलिटी है, आज नहीं तो 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, साल 2 साल बाद उसे इस चीज़ का रियलाइज हो जाएगा कि तुम्हारे जैसा उसको कोई नहीं मिला। वो आज नहीं कल वो सिलेंडर हो जाएगा, लेकिन तब भी अपने माइंड में रखना, अपने आप के लिए केवल आप ही हो, दूसरा कोई नहीं।
अभी नहीं आभास हो रहा है, 15 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, होगा। हाँ, दोस्ती, देखो, दोस्ती तभी चलती है जब उससे कोई एक्सपेक्टेशन ना हो। मतलब अगर तुम ये चीज़ उसमें मिलाते ही नहीं कि ये कभी मेरे बुरे टाइम पे काम आएगा, या मुझे कभी पैसे की ज़रूरत होगा तो ये देगा, या ऐसी चीज़ों में आप अगर एक्सपेक्टेशन नहीं रखते तब सही है। केवल मुझसे दोस्ती कि भाई तू मेरे बहुत दिल का करीब है, ये वो, तो ऐसे भी तो नहीं चल सकता ना। ऐसे भी तो नहीं चल सकता ना। दोस्ती एक तरीके से भाई भाई जैसे होता था, एक समय बाद वो भाई जैसा हो जाता है। तो तुमको अंदर से ये महसूस होता है कि मुझे समझे। मुझे समझना मतलब मुझे समझना मतलब मेरा सब कुछ समझे। मैं कहाँ से आता हूँ, कैसे हूँ, सब कुछ समझे। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर वो समझता है तो सिर्फ वही समझता है जब तक तुम उनके साथ बैठते हो, जो 2 शब्द बोलते हो वो भी वो नहीं समझता, तुम्हें समझने की बात छोड़ो। सॉरी फ्रेंड्स, वो बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो तुमको एक समय बाद ये रियलाइज हो जाएगा कि कोई किसी का नहीं है। सिंपल भाषा में बात करूं तो टॉपिक ये है, तुम्हारे लाइफ में तुमको कुछ जीतने के लिए कोई तुम्हारा हेल्प नहीं करने वाला। मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब है, एक समय बाद तुम अपने आप को अकेला फील करोगे। तुम्हारे पास 10 दोस्त हों, एक हों, 5 हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तुम्हारे पास बुरा समय आएगा, जब वो समय आएगा तुम आपको अकेला फील करोगे अपने आप को। और तुम्हें करना क्या है, सब कुछ अकेले ही करना है। कोई साथ नहीं आने वाला, कोई तुम्हारा हेल्प कुछ नहीं करने वाला। ये चीज़ तुम जितना जल्दी रियलाइज कर लोगे उतना तुम्हें आगे का रास्ता जल्दी दिखेगा, या उतना तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। पहला नंबर, खुद से बातें करो। अगर तुमको लगता भी है कि कोई बहुत तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, अगर तुमको ये चीज़ गलत फहमी तुम्हारे माइंड में बनी है कि तुम्हारे लिए कोई बहुत अच्छा है, तुम अ- अकेले रहो, शांति में रहो और खुद से बात करने की कोशिश करो। हमेशा अंदर से दो आवाज़ आती है। कभी अगर अकेले शांति से बैठोगे तो अंदर से हमेशा दो आवाज़ आती है। जो मुझे लगता है एक दिल की आवाज़ होती है, एक दिमाग की आवाज़ होती है। तुम आपस से बात कर सकते हो। क्या मुझे आगे जाना है तो कौन मेरा हेल्प कर सकता है? कौन, अभी मैं जिसको बहुत कुछ समझता हूँ मैं उसकी निगाह में क्या हूँ? सब कुछ तुमको रियलाइज होगा। तुम खुद से बातें करना सीखो, अकेले बैठना चालू करो, शांति में बैठना चालू करो, अपने आप को सुधारो धीरे धीरे। और ऐसा भी नहीं है कि आप अगर, तो क्या बात कर रहा था, अपने आप को सुधारो। अगर एक तरीके से आप ऐसे माइंडसेट के आदमी हो जिसको यारी दोस्ती सबसे फ़र्क पड़ता है, सबके साथ जीना है, सबके साथ मतलब तुमको ऐसा कभी तुम ये चीज़ कभी रियलाइज़ ही नहीं करना चाहते कि हाँ लाइफ में अकेला ही आना है, अकेला ही कुछ करना है, अकेले ही जाना है, ठीक है। तुमको ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता कि तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरा मानना है और मेरा कहना यही है कि अपने आप को समझो, अपने आप को अकेला महसूस करो हर सिचुएशन में। जब तक तुम अपने आप को नहीं समझते, जब तक ये चीज़ तुम रियलाइज़ नहीं करते, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम किसी को भी नहीं समझते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज नहीं कल कोई तुमको तोड़ेगा, फिर से तुम अकेलापन महसूस करोगे। इस सब चीज़ के लिए इतना समय नहीं है। जीवन में एक लिमिटेड समय है जो सबको कुछ करना है। रेस बहुत बड़ी है, लेकिन तुमको एक
अलग तरीके से, अलग हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से, अलग स्थिति से, अलग माहौल से आपके पास जैसे, उससे तुमको निकल के जब तुम अपने आप पे आ जाओगे, तुम अपने आप पे अकेला महसूस करो मत, अपने मानो, खुद से बातें करो, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, किस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या मैं स्मोक कर रहा हूँ ये फ्यूचर में मेरे लिए सही है, क्या मैं बाइक तेज चलाता हूँ तो ये मेरे लिए सही है। कुछ भी है, तुमसे बेहतर या मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जान सकता। कोई भी मेरा कितना भी खास हो, मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जान सकता। तुम दूसरे क्या जानने की कोशिश कर रहे हो, अपने दोस्त की माइंड से तुम क्या ही जानने की कोशिश कर रहे हो जब तुम अपने आप को नहीं समझते। जब तुम अपने आप को नहीं समझ सकते तो तुम दूसरे से एक्सपेक्टेशन क्यों करते हो। एक्सपेक्टेशन ख़त्म करो। अगर दोस्ती रखते हो, कुछ भी है, यारी दोस्ती कुछ भी है, बस इतना ही करो कि हाँ ठीक है। यारी दोस्ती कुछ भी रखते हो, बस इतना महसूस करो कि हाँ मैं अकेला ही सही हूँ, अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये चीज़ खराबी है, ये चीज़ मेरे अंदर अच्छी है, इस पे मैं फोकस कर सकता हूँ, इसको मैं सुधार सकता हूँ, इस पे मैं कुछ एक्शन ले सकता हूँ। अगर तुम नहीं ले सकते तो कौन ले सकते है? तुम्हारी लाइफ और कोई उसको सुधारेगा? सोचना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। तो मैं पहली बात यही कहूँगा कि अपने आप को जंजीरों से मुक्त करो। कोई भी हो, सिर्फ पे इंस्टाग्राम या गाना लगा देने से दोस्ती नहीं बन जाती। दोस्ती दिल से बनती है। अगर वो समझेगा तुम्हारे पास आएगा, अगर वो अच्छा है उसके ऊपर उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके साथ रहेगा। लेकिन ये चीज़ तुमको ध्यान रखना है, वो तुमसे दोस्ती की है तो तुम अपने आप को समझो, तुम अपने आप को बदलो, अपने आप को समझ के कुछ करो। बात ये भी तय जाती है, वो तुमसे दोस्ती किया है ना, तुम्हारे स्थिति से, तुम्हारे बिजनेस से, तुमसे उससे क्या लेना देना, वो तो तुमसे मतलब रखता है ना। एक समय बाद हो सके वो तुम्हें या कोई भी तुम्हें ये जज करे, तो उसके लिए भी अपने आप को तैयार करो। मेरा कहने का मतलब है तुम पहले तुम बन जाओ। और पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ यारी दोस्ती का क्या कुछ है। मेरा कहना आज भी है, कोई किसी का नहीं है। एक समय बाद तुम्हें ये चीज़ महसूस होगा कि तुम जिसके लिए इतना अवेलेबल थे या जो तुम फील करते वो नहीं करते। हमें खुद को बदलना होगा, खुद को समझना होगा कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या चीज़ नहीं कर सकते, क्या हमारे अंदर खराबी है, क्या अच्छाई है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पेन कापी उठा के तुम उसको नोट कर लो और उसको सुधारो। ये सब मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि तुम कैसे हो तुमको 24 घंटे पता है। सोते जागते उठते बैठते सब कुछ तुमको पता है कि मैं कैसा हूँ, क्या कमी है। उसको पहले तुम अपनी कमी सुधारो। एक तरीके से तुम मान लो, एक तुम ऐसे इंसान हो जो तुम रस्सियों से बंधे हो चारों तरफ। तो पहले अपने अपनी रस्सियाँ काटो, अपने आप को फ्री करो, उसके बाद सोचो अब मैं कहाँ जाऊँगा, अब मैं क्या करूँ। क्योंकि अगर तुमको किसी रेस में दौड़ना है तो ये चीज़, अगर तुमको उस रेस में जीतना है तुमको एक चीज़ पहले ही ध्यान रखना पड़ेगा। जितना कम से कम हो सके उतना वजन अपने शरीर पे उठाओ। जितना ज़्यादा वजन लेके दौड़ोगे उतना तुम पीछे रहोगे। अभी जनरेशन इस तरफ जा रही है कि कहीं तुम अब शादी करने जाते हो, वहाँ पैसे का बोलबाला, सब पैसे देखेंगे, दोस्ती में पैसे देखेंगे, घर परिवार में पैसे देखेंगे। चार आदमी बीच कहीं जाते हो, आप कितना भी ज्ञानी हो, कितना समझदार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो चेहरे जज करेंगे या तो पैसे जज करेंगे।
तो टॉपिक पैसा है, लेकिन पैसा टॉपिक नहीं है, पैसा टॉप हो तुम। पैसा तो टॉपिक है ही है, लेकिन तुम हो टॉपिक। भाई ठीक है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, तुम सब कुछ कर लोगे, लेकिन क्या कर लोगे जब तुम वैसे ही रहोगे? पैसा तुम्हारे लिए रेडी है, तुम पैसे के लिए रेडी। मेरा कहने की ये मतलब है, तुम पैसे के लिए रेडी हो, पैसा तुम्हारे लिए रेडी है। वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, पैसा आपके लिए रेडी है, आपको पैसे के लिए रेडी होना पड़ेगा। और अभी मुझे ये भी नहीं पता कैसे लोग मेरे चैनल पे हैं, कैसे लोग मुझसे जुड़े हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी राय रखें मेरे सामने। आप कमेंट कर सकते हैं कुछ भी, जो आपको समझ में आता है, जो कुछ मेरे बोलने में आपको कमियां लगी, आप कमेंट कर दीजिए। आगे हम सब बातें करेंगे। आप कहाँ हैं, कैसे हैं, कितने बुरे हालात में हैं, हर जगह से ही निकला जा सकता है, हर जगह से निकला जा सकता है। लेकिन आप कहीं भी हो, ये एक चीज़ तो आपको ध्यान रखना है, पहले आपको खुद को रेडी करना है। तुमको तुमसे बढ़िया कोई नहीं समझता। तुमको अपनी कमियां हटानी पड़ेगी। तुमको किसकी वजह से बुरा फील होता है, कहाँ आपको तकलीफ़ होती है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, वो चीज़ ख़त्म करना पड़ेगा। अपने आप से बातें करनी पड़ेगी, अपने आप को समझना पड़ेगा, शांत रखना पड़ेगा अपने आप को। कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना है, सोचना समझना है, अपने आप को शांत करना है। कहीं भी कोई बोल देता है, लड़ाई हो जाती है कुछ, तुरंत आपको एक्शन नहीं लेना है, थोड़ा सोच समझ के शांति से। जो बोलते हैं धैर्यता, आपको धैर्य रखना होगा हर चीज़ के लिए। किसी भी सिचुएशन पे हो, बहुत रास्ते हैं हर जगह से निकलने के लिए। किसी भी स्थिति में आप हो, महीने का 5 कमाते हो, महीने का 10 कमाते हो, महीने का 20 कमाते हो, महीने का तुम कितना भी पैसा, कितना ज़्यादा का मैं अभी नहीं बात करूँगा, ज़्यादा वाले खुद समझदार हैं। बाकी आप कहीं भी हो, किसी स्थिति पे, वहाँ से भी निकला जा सकता है किसी भी कंडीशन में। तो बाहर निकलने की बात नहीं है। रेस में तो आप दौड़ने के लिए रेडी ही हो जाओगे, आप दौड़ तो लोगे ही। रेस अगर रेस आपको दौड़ना है, आपको दौड़ना आता है, आप दौड़ सकते हो, इतना तुम सक्षम हो। सिंपल सी बात है, आप सक्षम हो इतने के लिए, और आपको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ कमियां तुम्हारे अंदर है जो तुम्हें खुद समझना पड़ेगा। अभी तुम अपने गलतियों और अपने आदतों और अपने रिलेशन मतलब यारी दोस्ती सब कुछ, तुम इसी से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। 6 महीने बीतता है, कोई एक नया रंग दिखा देता है, फिर 6 महीने बीतता है, कोई नया रंग दिखा दे रहा है। तुम्हारा माइंडसेट इसी से बाहर नहीं निकल पा रहा है। सिचुएशन ऐसा आ जाना चाहिए एक समय के बाद, तुम्हें ये रियलाइज हो जाए, ये 4 दिन बाद ऐसे करेगा, मुझे फ़र्क ना पड़ने वाला। ये 10 दिन में ये ऐसे करेगा, मुझे फ़र्क ना पड़ने वाला। अपने आप को रेडी करो, ताकि कुछ करने लगो तो किसी के कुछ करने से आपको फ़र्क ना पड़े। तुमको वो चीज़ पहले पता रहा, इस चीज़ के लिए तो मैं पहले ही रेडी था, मुझे ये चीज़ पहले ही पता थी। और ऐसा नहीं है आपको पता रहता है, पता रहता है तब भी आप इग्नोर करते हो कि अरे जाने दे भाई, चलेगा चलेगा चलेगा। नहीं चलेगा ना, क्यों चलेगा? कितने साल चलेगा? 1 साल, 2 साल, 5 साल, कितना दिन ज़िंदगी इसी में चली जाएगी? यही यही देखते रहेंगे, और कोई काम नहीं है।
इन्हीं का देखता रहे, हर 6 महीने में अलग अलग ढंग से कोई दूसरा बात हो रहा है, कोई दूसरा बात, दोस्ती में कहीं बैठे हो ग्रुप में, कोई तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है लेकिन तुम उसको कुछ नहीं बोल सकते, तुम्हारा दोस्त है वो, तुम उससे लड़ाई नहीं कर सकते, तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है लेकिन तुम कुछ नहीं बोल सकते। ये चीज़ समझना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है, खुद को प्रिपेयर करो रेस में दौड़ने के लिए, अपने शरीर से रस्सियाँ काटो, बिना काटे कुछ नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, अगर तुमको ऐसा लगता है पैसे से ही खुशी हर चीज़ कमाई जा सकती है, या पैसे से ही सब कुछ हो सकता है, तो पैसा कमाना बहुत आसान है। इन सब चीज़ों से निकलना आसान नहीं है, पैसा कमाना आसान है। अगर कोई अगर बोलता है कि पैसा कमाना बुरा है या पैसा नहीं कमा सकते, पैसे कमाने का टॉपिक है ही नहीं। पैसे कमाने का टॉपिक है ही नहीं, तुम पैसा कमाने के लिए रेडी ही नहीं हो। या तो रेडी नहीं हो, या तो जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारी मजबूरी है, तुमको करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो तुम? बात ये है, तुम वो मजबूरी में कर रहे हो, तुम उससे ज़्यादा कुछ महसूस ही नहीं कर रहे हो, मुझे कुछ करना है। ये माइंडसेट को हटाना पड़ेगा। हम जो कर रहे हैं वो करेंगे, उससे अलग भी कुछ करेंगे। हमारे अंदर ये कमियां हैं, इसको हम सुधारेंगे, इस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर करेंगे। आज हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम करेंगे, साथ में हम और भी कुछ करेंगे, उसके लिए तैयारी करेंगे। और उसके लिए हम या धीरे धीरे बैकअप बनाएंगे, या उसके हिसाब से सोचेंगे, या तो ऐसा कुछ करेंगे कि आज हम जितना कमा रहे हैं हम दूसरा कुछ करें, उतना ही कमाए, उतना ही उसमें पैसा आए, लेकिन उससे एक्स्ट्रा भी कुछ है जो मैं सेविंग कर लूँ आगे के लिए। और अगर तुम्हारे माइंड में गलती से भी ये आ रहा है कि किसी के साथ मिलके तो मुझे कुछ करना है, किसी के साथ करना है, तो मत करना। मेरा पहला सलाह रहेगा, मत करना। भीड़ में तो हम आगे तो निकल जाते हैं, लेकिन भीड़ में अपनी पहचान खत्म हो जाती है। रूल नंबर 1, तुम्हें जो करना है अकेले ही करना है, किसी भी सिचुएशन में। उसके लिए तुम्हें 6 महीने ज़्यादा लगेगा, कोई बात नहीं। हम लाइफ में सब चीज़ कर ही किस लिए रहे हैं? खुद की पहचान के लिए, खुद के लिए। लेकिन ऐसे फील्ड में मत जाओ जहाँ तुम्हारी पहचान खत्म हो जाए। खुद को समझो, बेहतर कर सकते हो। इन सब से निकलने की ज़रूरत है। अगर आप 22 साल के हों, 25 साल के हों, जो भी हो, आप अगर रियलाइज़ करेंगे आप बहुत ज़्यादा समय इन सब चीज़ों में फोकट कर चुके हैं। आपको अगर जो चीज़ करना है उसकी तैयारी करना अभी से चालू कर दो, धीरे धीरे, एक एक कदम। धीरे धीरे अपने आप को प्रिपेयर करना ज़रूरी है। थोड़ा लेट करेंगे, दुरुस्त करेंगे, तैयारी के साथ करेंगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के साथ चालू करेंगे। अगर दुनिया वालों को ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, इनका तो लाइफ ऐसे ही चलेगा, ये बोलते ही रहते हैं, ये कर नहीं सकते, इनके बस की कुछ नहीं है,
बस तुम, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना, तुम्हारे सपने बड़े बड़े हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। तो रियलिटी बात यह है कि तुम्हारे सपने बड़े हैं, लेकिन अभी तुमने उस पर काम करना चालू नहीं किया है। अगर आप गांव से हो या कितने भी गरीब हो, कितने भी गरीब हो, कहीं भी हो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं से निकल नहीं सकते। बहुत आसान है निकलना। पहले तुम अपने माइंड सेट, जो तुम्हारा माइंड सेट बन रखा है, तुम उससे बाहर निकलो, तभी तुम बाहर निकलोगे। पहले तुम अपने जाल से तो बाहर निकलो। अगर तुमको कुछ करना है लाइफ में, उसकी कीमत देने देने के लिए तैयार हो। कीमत क्या होती है? मेहनत। मेहनत ही होती है ना, अपना समय उसके प्रति देना। जब तुम उचित देने ही लगोगे उसको, तो होगा। सोचने से थोड़ी कुछ होता है। अगर आप कहीं जो है घूमने जाना चाहते हैं, टूरिंग करना चाहते हैं, और आपकी सैलरी 10,000 है, तो कहीं 20,000 का जॉब पकड़ो। 10,000 EMI दो बाइक की, 10,000 रुपये अपना रखो। अब बोलोगे 20,000 रुपये का जॉब कहाँ मिल जाएगा, रैपिडो चला लो। छोड़िए, इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे, इसके बारे में दूसरे वीडियो में बात करेंगे। बहुत आसान है। हाँ, थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा निकलने के लिए। आज के लिए और आज के वीडियो में बस इतना ख्याल रखना, अपने आप को रस्सियों से मुक्त करो, फ्री करो, रेस की तैयारी में जुटो। पहले खुद को समझो, खुद से बातें करो, क्या कमियां हैं उसको समझने की कोशिश करो। 20 दिन का समय ले लो, एक दिन बहुत होता है। अपने आप से बात करने के लिए एक दिन, अपने आप को समझने के लिए 1 घंटे काफ़ी होते हैं। 20 दिन ले लो, 1 महीने ले लो, जहाँ हो वहीं रहो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस जहाँ भी हो अपने आप को समझने की कोशिश करो। ये चीज़ महसूस करो, क्या मैं इसी के लिए, बचपन से मैं क्या सोचता था, मैं क्या करना चाहता था, मुझे क्या रोक रखा है, स्थिति रोक रखी है, या किस सिचुएशन में मैं फंसा हूँ, क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ, उसका कारण क्या है। क्या मैं नहीं निकल सकता? क्यों नहीं निकल सकता? क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इसको करूं और ये भी चलता रहे और वो भी चलता रहे? या ऐसा करूं कि मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है, मुझे इससे मैं नहीं निकल पा रहा हूं, तो ऐसा कुछ करो कि ये भी निकलता रहे। उसके बाद जो तुम्हें, ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, समझने के लिए इतना काफ़ी है। तो टॉपिक यही है, खुद को समझो, खुद की गलतियाँ सुधारो, खुद से बातें करो। रेस के लिए पहले अपने आप को तैयार करो। बोझ के साथ लाइफ में आगे नहीं चल पाओ, चल लोगे, लेकिन बस जैसे चल रहा हो ऐसे ही चलोगे। ठीक है। और पहला नंबर जो ध्यान रखने वाली बात है, सोने का टाइम सुधारने के लिए मैं बोला था आपको, 10 बजे सोइए, सुबह सुबह 5-6 बजे उठिए, 7 बजे उठिए। सुबह एक स्ट्रेचिंग, थोड़ी एक्सरसाइज, ज़्यादा सुबह शुरू में ही बॉडी पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं देना है कि एक दिन करिए दूसरे दिन आँख ही ना खुले। धीरे धीरे ये सोचो कि मेरी लाइफ जैसे चल रही है वैसे ही चलने देते हैं, बस जैसे ऐसे लाइफ जा रही है ऐसे, लेकिन आपको ऐसे चलना है। तो प्रयास कीजिए जो ऐसे है इसको एक ही बार में नहीं ख़त्म, धीरे धीरे इसको ख़त्म करके ऐसे करना है। तो आपकी लाइफ जैसे चल रही है वैसे ही चलने दो, बस
इम्प्रूवमेंट करो, सुधारो। सोने के टाइम, उठने का टाइम, सुबह एक्सरसाइज, धीरे 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 प्रयास करो, सुधारो। और दो चीज़ एक साथ हो सकती है, आप खुद को समझो। इंस्टाग्राम का रील तुम्हारी लाइफ में उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता। मैं चाहता हूँ कि तुम भी ऐसा करो कि तुम्हारी भी इंस्टाग्राम पे रील बने, तुमसे और कोई मोटिवेट हो। लेकिन अभी अभी से तुम वही करते रहोगे तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे, या मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करो, धीरे धीरे शुरुआत करो। पहले अपने नींद व्यवस्थित करो, बॉडी के लिए जो ज़रूरी है थोड़ा एक्सरसाइज करो सुबह, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ऐसे नहीं बढ़ेगा, एक दिन में नहीं बढ़ेगा। आपकी नींद जब पूरी होगी, सुबह उठोगे एकदम फ्रेश होगे, थोड़ा एक्सरसाइज करोगे, मसल्स में अलग तरीके का फील होगा आपको। जो बॉडी ऐसे किसी भी तरफ ऐसे फैली रहती थी, तब आपको एकदम फील होगा। जब ये सब होगा तब आपका माइंड सही काम करेगा। तब जब नींद पूरी होगी, उठने का, बैठने का, हर चीज़ समय निर्धारित होगा, तो आपको पता चलेगा, अरे यार कभी होता है ना, तुम 6 बजे उठ गए, अब तुमको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। 6 बजे उठ गया, मैं करूँ क्या? हो गया, मेरा एक्सरसाइज भी हो गया, अब समय बच रहा है। उसी समय आपका काम आता है ये, ठीक है। उसी समय आपका काम आता है नोट, इसको लेके बैठ जाओ। अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम इस टाइप के तुमको समझ में नहीं आ रहा, कुछ लिखना चालू करो। माइंड में जो भी आए कुछ लिखना चालू करो, कुछ भी धीरे धीरे लिखना चालू करो। अब क्या ही, अब जब तुम अकेले बैठोगे तुम्हारा माइंड ऐसा होगा, यार माइंड में कुछ है ही नहीं है, मैं क्या लिखूँ, क्या लिखूँ। फिर माइंड में ऐसा चलता रहता है, क्या लिखूँ क्या लिखूँ। तब आपको तब अपना माइंड इस तरफ ले, अच्छा एक काम करता हूँ, मेरे अंदर जो गलतियाँ है ना, मैं उसको लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसको लिखते हैं, तो जब पेन कॉपी से लिखोगे ना, तुम्हारा माइंड उस कोने में भी जाएगा जहाँ तुम नहीं जाना चाहते। एक बार आपकी कोई चीज़ सोचते हो, विचार करते हो, 2 दिन बाद भूल जाते हो। लेकिन एक बार अगर पेन कॉपी में लिख लोगे, और लिखने के बाद फिर क्या होता है पता है, अपना लिखा कभी ऐसा नहीं होता मैं इसको पढ़ लूँ, ठीक है। लेकिन ट्राई करो, तुम अपने आप को नहीं देखोगे तो कौन तुमको देखेगा। तुम अपने आप को झांकने की कोशिश करो, अपने आप को देखने की कोशिश करो। जब उसमें नोट करो जो कमियां हैं सब कुछ, बाद में उसको पढ़ो कि मैं क्या लिखा था। और फिर धीरे धीरे ये सोचो कि इसमें मैं क्या सुधार कर सकता हूँ, किस में मैं अभी सेक्शन ले सकता हूँ, क्या चीज़ मैं कर सकता हूँ। धीरे धीरे उस चीज़ को शुरू करो। पहला काम ये करो, सोने का समय सुधारो। 10 बजे सो जाओ, सुबह 5-6 बजे उठ जाओ। सुबह थोड़ा स्ट्रेचिंग, थोड़ा एक्सरसाइज, उसके बाद फिर अगर आपके पास काम है तो जुट जाओ। अगर घर पे हो, मम्मी का कुछ हेल्प करवा सकते हो, बड़े भाई का कुछ हेल्प करवा सकते हो तो करवाओ। जो काम 8 बजे होता है सुबह 7 बजे करो। अगर ऐसी जगह है कि कोई काम ही नहीं है तो पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, तब तो और सही है। खुद को झांकने की कोशिश करो। ठीक है, धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे आप भी शुरुआत कीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर किसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है।